Hello student, today we learn about class 4 EVS chapter number 12 changing time। कैसे कैसे बदले घर, मतलब जो चेंजिंग टाइम है किस तरीके से जो मतलब चीज़ों में बदलाव आया उसके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट है माय नेम इज़ नीला भाई, मैं नीला भाई हूँ। दिस इज़ एन ओल्ड स्टोरी, ये बहुत साल पहले की बात है। आई वॉज यंग चाइल्ड एट द टाइम, मतलब बहुत पहले की बात है जब मैं मतलब छोटा बच्चा था। माई फादर यूज टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड, मेरे जो पिता थे वो खेत मजदूर थे। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिफल्ड लाइफ, और आजकल मैं निवृत्ति वाला जीवन जी रहा हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस डे विथ यू, मैं अपने समय के अनुभवों का आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट अ बिग मूव, यानी कि एक बड़ी हिजरत यानी कि मूव यानी कि स्थलांतर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। दैट वॉज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, लगभग 70 साल पहले की बात है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, मुझे वह समय आज अभी भी याद है, उस समय में 10 साल का था। दैट टाइम वी लिव्ड इन टांडो विलेज ऑफ ल्यारा, मतलब कि तब मैं अलियार के टांगो नामक एक गांव के अंदर रहता था, जो अभी का जो पाकिस्तान है, तो वहाँ पे मैं पहले रहता था। तो एट द टाइम वी सफ़र अ लॉट, और उस समय हमें बहुत कुछ सहना पड़ा था। देयर वॉज लॉट ऑफ हुस्ले बुस्ले, आसपास बहुत ही गड़बड़ हो रही थी। आई कोल्ड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज हैपनिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस, एक दिन मेरे जो पिताजी है उन्होंने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है आई वॉज सेड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस, मुझे अपना घर अपना गांव छोड़ने का बहुत दुख था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, वही तो थे मेरे सारे दोस्त। वी ऑल मूव विथ फैमिली, हम सभी घर के सदस्यों के साथ, फैमिली मेम्बर इन बुलेट कार्ट, हम मेरे घर के सारे जो मेंबर हैं उनके साथ हम बैलगाड़ी में बैठकर गए थे। दैट टू सनस्केट एट द बॉर्डर, उसे भी सरहद पर हमसे छीन लिया गया, मतलब ये जो बुलेट कार के अंदर जा रहे थे तो सरहद पे पहुंच के जो बुलेट कार थी वो भी उनसे छीन ली गई। लास्टली वी रिचर्ड नियर धोलावीरा एट कच्छ, और हम चलते चलते कच्छ के धोलावीरा में पहुँचे। मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव, हमारी ही तरह हमारे इलाके के और भी लोग थे वो भी जाने लगे। पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बिगेन डिवाइड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान, लोग बातें करते थे कि हमारा जो देश है वो दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में। मैनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया,
जिस तरह हम भारत आए थे उसी तरह भारत के कई लोग पाकिस्तान गए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टे इन अ कैम्प इन बिग टेंट्स दैट वेर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा। हम लोग कुछ समय तक के लिए जो घोड़ावीरा है कि खुले एक मैदान में टेंट डाल के बनाकर रहते थे। देन नेक्स्ट आगे है अ न्यू होम, यानी कि एक नया घर। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन काचरिया। एक दिन मेरे पिताजी ने बताया कि हमें खचरिया गांव में ज़मीन मिली है। विलेज इन जयराम नगर के जो खरचरिया गांव है वहाँ पे हमें एक ज़मीन मिली है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर, तो हम वही अपना घर बनाए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू मेक द हाउस, मेरी मम्मी और पापा जो है वो कड़ी मेहनत करने लग गए घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हम बच्चे भी उनकी मदद करते थे। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली filled the pens and paste onto mother। जो मम्मी ने मिट्टी खोदी और हमने परात भर भर के माँ को पकड़ाई। Then sister and mother mix hugs in it, father constructs the wall। और मम्मी और बहन ने साथ मिलकर उसको मिक्स किया और पिताजी ने उससे दीवार बनाई। We brought cow dung from nearby houses, हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। काउ डग यानी कि गोबर। मदर मिक्स इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर, और माँ ने इसे लिपकर फर्श तैयार किया। कोटेड द मिट्टी से, मतलब उसका जो फ्लोर है उसे फर्श को तैयार किया। सी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट अवे। माँ कहती थी कि जहाँ लिपा गया हो वहाँ पे कीटाणु दूर रहते हैं। Now it was the turn for the roof to be made. Father made a frame by, अब छप्पर बनाना, मतलब जो घर की छत है वो बनाना बाकी था। तो फादर मेड फ्रॉम बाय, तो पिताजी ने किससे बनाई, तो आगे देखते हैं। तो पिताजी ने जॉइन द ब्रांच ऑफ द नीम ट्री एंड बाम्बूस, उन्होंने तो पिताजी ने क्या किया, एक नीम की लंबी डालियाँ तोड़कर फ्रेम बनाई। उससे वी पुट ऑल गेनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर देम विथ वुड, मतलब वो नीम की डालियाँ है वो तोड़ के लेके आ गए, उससे दीवार पर टिका दिया। उस पर हमने सन के बोरे रखकर मिट्टी से खपरेल से ढक दिया। उसको मिट्टी से फिर हमने क्या किया, ढक दिया। जो नीम की सड़ी जो लेके आए थे उससे क्या किया, छत के ऊपर रख दी सारी लंबी लंबी लकड़ियाँ, और उस पर मिट्टी से जो बोरियाँ आती है ना उसे रख के उसके अंदर माटी से लिप दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक आवर्स, आसपास के ज़्यादातर घर हमारे घर के जैसे ही बने थे। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, आई लाइक इट द मोस्ट,
वो पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वो हमारे पुराने घर के जैसा ही था। देन आगे है फाइंड आउट एंड राइट। तो यहाँ पे है कि सोचो और लिखो। टॉक टू एनी वन ऑफ द एल्डरी पर्सन ऑफ विलेज। गांव के किसी बुजुर्ग से बातचीत करके पता कीजिए। विजिट हिम हर एंड फाइंड आउट व्हेन ही शी वॉज 8 or 9 years old what were his her experience and write them। कि वो जब 8 या 9 साल के थे उस समय में उनके अनुभव क्या थे, जानिए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस। वे कहाँ रहते थे, उस स्थान का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे लिव्ड इन विलेज, इट्स नेम वॉज मागरवाड़ा। वो कहाँ रहते थे, वो एक विलेज के गांव के अंदर रहते थे, उसका नाम था मागरवाड़ा। देन सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड। उनका जो घर था वो किन किन चीज़ों से बना था। तो देयर हाउसेस वॉज मेड फ्रॉम मड, अनबेक्ड ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स। मतलब उनका जो घर था वो मतलब मिट्टी से, जो कच्ची ईंटें हैं उनसे बना हुआ था। देन आगे है डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वॉज इट। तो यहाँ पे है कि क्या उनके घर में मतलब जो टॉयलेट था, शौचालय था, यदि नहीं तो वह कहाँ था। तो नो दे डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस, क्योंकि पहले के ज़माने में जो टॉयलेट था वो घर के अंदर नहीं था। दे यूज टू गो टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज और देयर फार्म्स फ्रॉम देयर टॉयलेट। और वो मतलब जो गांव मतलब वो क्या करते थे, जो गांव के जो कूड़ेदान थे वहाँ पे, या तो फिर वो अपने खेत का इस्तेमाल करते थे टॉयलेट के तौर पे।